अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अगर आप भी आज तक अपने प्रोजेक्ट्स को ओल्ड स्कूल तरीके से ईमेल्स और नोटबुक्स पर मैनेज कर रहे हैं और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स आपको मुश्किल लगते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। ट्रेलो एक आसान और विजुअल टूल है और बग़ैर किसी टेक्निकल स्किल्स के आप अपने टास्क को ऑर्गेनाइज और मैनेज कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर आप देखेंगे कि ट्रेलो कैसे आपका काम एफर्टलेस बना सकता है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए ये ट्रेलो यूज़ करने के लिए हम सबसे पहले trello.com पे आ जाते हैं। ये एक ऑनलाइन टूल है, इसके लिए आपको किसी किस्म की इंस्टॉलेशन की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले देख लेते हैं कि हाउ मच इट विल कॉस्ट अस। तो ट्रेलो जो है वो 10 यूज़र्स के लिए यानी 10 कोलैबोरेटर्स के लिए पर वर्क स्पेस आपको बिल्कुल फ्री है। आपको किसी किस्म के कोई पेमेंट या कोई चार्जेस इस पर जो है वो नहीं अप्लाई होंगे। कोलैबोरेटर्स क्या होते हैं, वर्क स्पेसिस क्या होती हैं, इसको हम आगे देखेंगे। मैं हमेशा से यही रिकमेंड करता हूँ अपने स्टूडेंट्स को, अपने व्यूअर्स को, कि आप किसी भी टूल को यूज़ करने से पहले उसका फ्री का अकाउंट यूज़ करें और देखें कि उसमें क्या पोटेंशियल है, क्या वो आपके लिए प्रोडक्टिव है, यूजेबल है या नहीं है। अगर आपको यूजेबल लगता है तो आप उसके प्रीमियम वर्जन पर जाएँ, अदरवाइज़ आप किसी और अल्टरनेट टूल को देखें। तो सबसे पहले हम लॉगिन स्क्रीन पे आ जाते हैं और यहाँ पे आके हम लॉगिन करने के मल्टीपल वेज हैं हमारे पास। आप अपने ईमेल के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं, आप लॉगिन कर सकते हैं थ्रू गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, स्लैक, किसी भी तरीके से लॉगिन कर सकते हो। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आप क्रिएट एन अकाउंट के थ्रू जाके अपना अकाउंट भी बना सकते हैं। बहुत सिंपल और बहुत ईजी स्टेप्स हैं। मैंने अपने अकाउंट को एक टेस्ट अकाउंट को गूगल के साथ लिंक किया हुआ है, तो मैं गूगल से इसको साइन इन कर लेते हैं या लॉगिन कर लेता हूँ। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आप अपने किसी भी अपने पासवर्ड्स की हैसल से बचने के लिए और अपने सिक्योरिटी रखने के लिए आप हमेशा से अपने इसको अकाउंट्स के साथ लिंक किया करें। लाइक एप्पल अकाउंट के साथ माइक्रोसॉफ्ट या गूगल के साथ लिंक कर सकते हैं ईजिली। तो मैंने इसी तरीके से अपने अकाउंट को लिंक किया हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास मल्टीपल तरह, ये मेरा एक डैशबोर्ड ओपन हो गया है ट्रेलो का, जिसके ऊपर होम स्क्रीन है, जिसके ऊपर मेरे पास मल्टीपल तरह की वर्क स्पेसिस और बोर्ड्स हैं। तो चलें इस इंटरफेस का एक ओवरव्यू ले लेते हैं हम। तो लेफ़्ट साइड पे मेरे पास कुछ शॉर्टकट आइटम्स आ रही हैं जिसके अंदर मैं अपने बोर्ड्स देख सकता हूँ, मैं टेम्पलेट्स देख सकता हूँ, होम स्क्रीन पे जा सकता हूँ। तो बोर्ड्स जो हैं आपके प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको हम यहाँ पे बोर्ड कंसिडर करते हैं। टेम्पलेट्स का पर्पस ये है कि ट्रेलो आपको बहुत से बने बनाए टेम्पलेट्स देता है जिसको आप यूज़ करके आगे अपने लेके जा सकते हैं। यानी कि आपको प्रोजेक्ट को स्क्रैच से स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी टेम्पलेट को पकड़ के आगे लेके एज अ प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं या अपना बोर्ड क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं अगर एजुकेशन पे जाता हूँ और ये रिमोट क्लास टेम्पलेट है तो मैं जस्ट इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ से इस टेम्पलेट को यूज़ करके मैं अपना एक बोर्ड क्रिएट कर सकता हूँ। तो लर्निंग के लिए हम एक बोर्ड को स्क्रैच से बनाएंगे। ये मेरी वर्क स्पेसिस हैं। तो वर्क स्पेसिस आपके टीम की कोलैबोरेशन हब्स होती हैं। आप अपनी टीम्स की आप कह सकते हैं कि उन टीम्स की सेपरेशन के लिए, उनके काम को सेपरेट रखने के लिए, आइसोलेशन में रखने के लिए आप उनको डिफरेंट वर्क स्पेसिस के अंदर लेके जा सकते हैं। तो जो वर्क स्पेसिस होती हैं आपकी टीम की कोलैबोरेशन हब्स होती हैं जिसके थ्रू आप अपनी टीम्स को आइसोलेट कर सकते हैं। तो मैं लेट्स से अगर फॉर एग्जांपल मैं मल्टीपल जगहों पे कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता हूँ, तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैंने वर्क स्पेस बनाई हुई थी। इसी तरह ये एक और वर्क स्पेस मैंने एक और ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाई हुई थी। यहाँ पे अगर आप आके देखें तो आपको बता रहा है कि इसके अंदर कितने मेंबर्स हैं, गेस्ट यूज़र्स कितने हैं, आपके पास जॉइंट्स रिक्वेस्ट कितनी है। टॉप बार पे ऊपर आपको वर्क स्पेसिस की आ रही है। आप अपनी वर्क स्पेसिस के दरमियान स्विच कर सकते हैं जो आपने रिसेंट यूज़ की हैं। जैसे अभी हमने एक टेम्पलेट को एक्सप्लोर किया था, रिमोट क्लास टेम्पलेट को, तो यहाँ पे रिसेंट्स के अंदर आ गई। आपने अगर किसी चीज़ को स्टार किया हुआ है या फेवरेट मार्क किया हुआ है तो वो यहाँ पे आपके पास आ जाएगी। और अगेन टेम्पलेट्स जैसे हम देख चुके हैं, टेम्पलेट्स को भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो हम क्रिएट पे जाते हैं और क्रिएट पे जाके दो वे से आपके पास एक नया प्रोजेक्ट इनिशिएट करने के या एक बोर्ड बनाने के, कि आप उस बोर्ड को स्क्रैच से बनाएं या आप उस बोर्ड को स्टार्ट विद टेम्पलेट कर दें, यानी कि किसी टेम्पलेट से स्टार्ट करें रादर कि आप उसको स्क्रैच से बनाएं। तो हम एक स्क्रैच से एक बोर्ड बनाते हैं जिसका नाम देते हैं ट्रेलो इन 10 मिनट्स। यहाँ पे आप कोई भी उसकी बैकग्राउंड सेलेक्ट कर सकते हैं विजुअली, चाहे वो किसी इमेज फॉर्म में हो या आप उसको कलर के तौर पे भी रख सकते हैं। यहाँ पे आपके सामने देखें आपको नज़र आ रही हैं। तो मैं लेट से इसको ब्लू कलर में ले जाता हूँ।
जैसे हमने अभी अकाउंट की इसकी प्राइसिंग में देखा था कि ट्रेलो आपको पर वर्क स्पेस जो है वो 10 बोर्ड्स की परमिशन दे रही होती है। तो चूँकि मैं 10 के 10 बोर्ड्स ऑलरेडी इसके ऊपर बना चुका हूँ, इसीलिए यहाँ पे मेरे पास उसके 0 बोर्ड्स रिमेनिंग है। हाँ, इस वर्क स्पेस के ऊपर मैं बना सकता हूँ। अगर आप देखें तो मैं पल्स पे जब जाता हूँ तो मुझे वो कह देते हैं कि आपको अपनी वर्क स्पेस को अपग्रेड करने की ज़रूरत है, यानी कि आपको प्रीमियम अकाउंट पे फ्री अकाउंट से अपग्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि आप 10 बोर्ड्स ऑलरेडी यूटिलाइज कर चुके हुए हैं। तो इसलिए मैं अपनी एक और वर्क स्पेस जो मैंने बनाई थी उसको मैं यूटिलाइज कर लेता हूँ। अब इस बोर्ड की विजिबिलिटी मेरे पास कहाँ तक होगी, यानी कि इस बोर्ड के अंदर इस वर्क स्पेस इस बोर्ड को क्या मैं प्राइवेट रखना चाहता हूँ। प्राइवेट का मतलब है कि इस बोर्ड के जो कोलैबोरेटर्स हैं या मेंबर्स हैं वो इसको यूज़ करेंगे, वो इसको कर सकते हैं यूज़, या उन तक विजिबिलिटी होगी। या वर्क स्पेस लेवल पे लेट से मेरी एक वर्क स्पेस है और मैं चाहता हूँ कि तमाम मेंबर्स जो वर्क स्पेस के हैं वो इस बोर्ड को एक्सेस कर सकें, तो मैं वर्क स्पेस लेवल की दे सकता हूँ। और अगर मैं इसको पब्लिकली अनेबल करना चाहता हूँ इंटरनेट पे कि कोई भी इस बोर्ड को देख सकता है, लेकिन सिर्फ एडिटिंग जो है आपके बोर्ड के जो कोलैबोरेटर्स होंगे या मेंबर्स होंगे आप उस तक ही होगी, तो आप वो किसी भी वे में कर सकते हैं। तो लेट से मैं इसको कहता हूँ कि ये मेरी वर्क स्पेस लेवल की इसकी विजिबिलिटी, और मैं क्रिएट पे क्लिक कर लेता हूँ। तो मेरे सामने एक सिंपल सा इंटरफेस ओपन हो गया है, जिसके लेफ़्ट साइड पे आपके पास कुछ शॉर्टकट्स हैं, यानी कि बोर्ड्स हैं। आपने बोर्ड्स को देखना चाहते हैं तो बोर्ड्स पे क्लिक कर दें। आप मेंबर्स देखना चाहते हैं, मेंबर्स पे क्लिक कर लें। ऐड पे जाएंगे तो आपको ऐड मेंबर की ऑप्शन आ जाएगी। आप वर्क स्पेस की अपनी सेटिंग्स करना चाहते हैं जो कि अभी हमने बनाई थी, तो आप वर्क स्पेस की सेटिंग्स कर सकते हैं। आप इसके एक वर्क स्पेस के एक मल्टीपल व्यूज़ देख सकते हैं। आप इसको टेबुलर व्यू में देख सकते हैं या कैलेंडर व्यू में देख सकते हैं। अभी हम इसको देखते हैं कि टेबुलर व्यू या कैलेंडर व्यू क्या होता है। जो आपके पास राइट साइड पे ये एरिया आ रहा है, यहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट की या अपने बोर्ड की लिस्टिंग डिफ़ाइन करते हैं। तो लिस्ट आपके पास, हम लिस्ट को मोस्ट ऑफ द टाइम एक फेज़ या एक स्टेज के तौर पे कंसिडर करते हैं। तो मैं लेट से कह देता हूँ कि मेरी एक लिस्ट होगी बैकलॉग, जो मैंने काम करने हैं। एक मैंने बना लेता हूँ टू डू लिस्ट, एक लिस्ट बना लेता हूँ डूइंग, और एक लिस्ट बना लेता हूँ मैं डन की। तो चलें लेट से कि मैं अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर कुछ एक लेट से हम एक लॉगिन की स्क्रीन बनाने जा रहे हैं। तो हम उसके लिए देखते हैं कि हमने क्या करना है। बैकलॉग के अंदर मैं कहूँगा कि लॉगिन इंटरफेस डिज़ाइन करना है मैंने इसकी बैकएंड APIs लिखनी है फॉर ऑथेंटिकेशन। मैंने लेट से इसकी फ्रंट एंड इंटरफेस बनाना है, और लेट से मैंने इसकी सोशल अकाउंट लिंकिंग करनी है। तो लेट से ये मेरे पास अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर ये 4 टास्क थे जिनको मैंने परफॉर्म करना था, तो मैंने लेट से उनको बैकलॉग के तौर पे ऐड कर लिया। ट्रेलो की एक बहुत जो सबसे यूजेबल और सबसे जो आसान और मज़ेदार फीचर है वो ये है कि आप इसको टास्क को अपने ड्रैग ड्रॉप कर सकते हैं। और ये ड्रैग ड्रॉप का फीचर बड़ा ही विजुअली जो अट्रैक्टिव एक फ़ीचर है जो कि मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। आपको क्या फ़ीचर पसंद है आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो आप अपने टास्क को ड्रैग ड्रॉप कर सकते हैं। अच्छा, एक यहाँ पे चीज़ और देखने वाली है कि लेट से मैंने अपने एक इस प्रोजेक्ट के लेट से ये 4 फेजेस या 4 स्टेप्स या 4 मैंने अपने लिस्टिंग बना ली है, और एट एनी स्टेज ऑफ प्रोजेक्ट आपको लगता है कि शायद आपको एक और लिस्ट बनाने की ज़रूरत हो, तो लेट से मैंने कहा कि मैंने एक टेस्टिंग या QA की अपनी एक लिस्ट बनानी है। तो आप किसी भी टाइम पे वो लिस्ट ऐड कर सकते हैं, और उसका ऑर्डर भी जिस तरह टास्क को आप ड्रैग ड्रॉप कर सकते हैं, तो आप टास्क को भी की तरह ही लिस्ट को भी ड्रैग ड्रॉप कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया कि मैं टेस्टिंग की लिस्ट को जो है वो इस फॉर्म में ले आया। अब यहाँ मैंने आपको भी बताया था कि आप अपने बोर्ड को स्पेसिफिकली मल्टीपल वेज में व्यू कर सकते हैं। तो ये आपके पास कैनबैन व्यू है। तो कैनबैन व्यू एक जापानीज़ टेक्निक है जिसके थ्रू आप कार्ड्स को अपने लिस्ट के फॉर्म में और कार्ड्स के फॉर्म में मैनेज करते हैं। आप चाहें तो इसका टेबुलर व्यू भी देख सकते हैं कि आपके कार्ड्स क्या हैं, लेकिन ये टेबुलर व्यू या कैलेंडर व्यू ये आपको आपकी अवेलेबल होगा प्रीमियम वर्जन के अंदर। तो इस वर्जन के अंदर हम अपने कार्ड का, अपने बोर्ड का कैनबैन व्यू ही कर सकते हैं। तो
एक टास्क के साथ देख सकते हैं कि हम क्या क्या चीज़ें जो हैं वो कर सकते हैं। एक टास्क को हम अपने ये जिसको हम कार्ड कहते हैं उसके साथ हम क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं। तो कार्ड को एडिट करने के लिए मैं यहाँ पे मेरे पास कुछ शॉर्टकट आइटम्स हैं। मैं कार्ड को ओपन कर सकता हूँ, मैं कार्ड के लेबल एडिट कर सकता हूँ, मैं इस पे मेंबर्स या कोलैबोरेटर्स ऐड कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने कार्ड पे एक कोई लेट्स से कोई कवर फ़ोटो लगा दूँ अपने कार्ड को विजुअली मैनेज करने के लिए। मैं डेट्स एडिट कर सकता हूँ, मैं इसको मूव कर सकता हूँ फ्रॉम वन लिस्ट टू अनदर लिस्ट। मैं इस कार्ड के कॉपीज़ बना सकता हूँ, मैं इसका लिंक बना सकता हूँ जो कि मैं डायरेक्टली शेयर कर सकूँ। और आर्काइव यानी कि मैं इसको अपनी लिस्ट से हटा के आर्काइव करना चाहता हूँ। तो कार्ड को ओपन करने के लिए आप कार्ड पे क्लिक कर लें या यहाँ पे एडिट के बटन पे आके ओपन कार्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसके अंदर आपके पास सबसे पहले तो बता रहा है कि इस कार्ड का नाम क्या है। आप चाहें तो यहाँ से कार्ड का नाम चेंज कर सकते हैं, कौन सी लिस्ट के अंदर है वो बता रहा है, और यहीं से आप इसको चाहें तो मूव भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि जो टास्क आपको ये जो आपका कार्ड है ये टास्क है, आप इसकी मॉनिटरिंग करना चाहते हैं, तो आप इसको वॉच के अंदर ऐड कर सकते हैं कि यानी कि जब भी कोई कार्ड की उस पे कार्ड पे कोई भी एक्टिविटी होगी तो आपको नोटिफिकेशन जनरेट होगी जो कि आपको वॉच लिस्ट के अंदर आपकी हेल्पफुल होगी। आप चाहें तो कार्ड की कोई भी डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं। चलिए मैं इसकी डिस्क्रिप्शन ऐड कर देता हूँ कि क्रिएट अ फिग्मा डिज़ाइन। फिग्मा एक बहुत अच्छा टूल है जो कि UI UX के लिए यूज़ होता है। इंशाल्लाह इस पर भी आगे हम वीडियो बनाएंगे। फॉर द लॉगिन इंटरफेस ऑफ मोबाइल ऐप, और लेट्स से मैं कहता हूँ कि इसके अंदर मैं एक बुलेटेड लिस्ट लगाता हूँ कि UI इंटरफेस बनाना है मुझे इसका। मुझे इसकी कलर पैलेट्स सेट करनी है, जो भी आपने इस पे अंदर काम करना है लेट्स से। और मैं कह देता हूँ जी कि इसकी साथ में वेब स्लाइसिंग की फॉर्म में मुझे इसका वेब स्लाइसिंग या वेब स्लाइस्ड वर्जन भी चाहिए। तो यहाँ पे आके मैं जब सेव कर लूँगा तो ये मेरे पास एक लिस्ट के तौर पे जो है वो एक इसकी डिस्क्रिप्शन के तौर पे सेव हो गया है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास मल्टीपल तरह की इसकी ऑप्शंस आ रही हैं। चलिए एक एक करके हम इनको एक्सप्लोर कर लेते हैं। आप अगर इसको ज्वाइन पे क्लिक करते हैं तो इसका मतलब है कि आप एज अ मेंबर इसको ज्वाइन कर रहे हैं। लेट्स से मैं किसी टास्क पे काम कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं उस टास्क के ऊपर एज अ मेंबर काम करूँ, तो मैं चाह के उसको मेंबर के तौर पे ऐड कर सकता हूँ या लीव भी कर सकता हूँ। यानी कि आप डेलिबरेटली किसी टास्क को ले रहे हैं तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आप इसके अंदर मेंबर्स ऐड कर सकते हैं। लेट्स से भी मेरे पास कोई मेंबर नहीं है तो अभी हम मेंबर ऐड करके, मेंबर डिफ़ाइन करके या इनवाइट करके इसके ऊपर मेंबर्स को भी ऐड करेंगे। मैं चाहूँ तो इसके लेबल्स ऐड कर सकता हूँ। तो लेबल्स इसको विजुअली डिफ्रेंशिएट करने के लिए आप इसको बना सकते हैं। तो लेट्स से मैंने कहा कि ये मेरे पास UI UX का टास्क था और इसका लेबल का मैंने कलर कर लिया लेट्स से पर्पल। लेट्स से मैंने कहा कि ये मेरे पास मोबाइल टीम का भी एक लेबल लगा लेता हूँ मैं कि ये मेरी मोबाइल टीम ने इस पे काम करना है। तो लेट्स से मैं उसको येलो दे देता हूँ कलर। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे एक टास्क पे आप मल्टीपल तरह के लेबल लगा सकते हैं। और लेबल आप चाहें तो सिर्फ आप अपने कलर लेबल्स यानी कि सिर्फ कलर के लेबल्स भी लगा सकते हैं, और आप चाहें तो कलर प्लस टेक्स्ट के लेबल भी लगा सकते हैं। तो लेट्स से मैंने कहा कि ये इसको रेड लेबल लग जाए और इसको मैं चाहूँ तो एडिट कर सकता हूँ। लेट्स से मैंने कहा कि ये हाई प्रायोरिटी टास्क है। तो अगर आप इस कार्ड पे आके देखें तो यहाँ पे साथ में आपको लेबल्स दिखाई दे रहे हैं जो कि आपके टास्क को विजुअली डिफ्रेंशिएट करने के लिए बड़ा कॉमनली यूज़ होते हैं। और देखें मैंने इसको यहाँ पे वॉच लिस्ट पे लगाया था तो यहाँ पे वॉच का आइकॉन आ रहा है, और यहाँ पे क्योंकि मैंने कुछ डिस्क्रिप्शन ऐड की है तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन का भी एक आइकॉन आपके सामने आ रहा है। एज अ यूज़र मैं ही सिर्फ इसके ऊपर काम कर रहा हूँ तो इसलिए मेरा यहाँ पे इसका मैंने ज्वाइन किया हुआ था एज ए मेंबर, तो इसलिए वहाँ पे आपके पास यहाँ पे यूज़र्स भी आने। तो जब भी एक आपने कोई भी टास्क जब बनाना होता है तो आपको टास्क की फ्रंट रिव्यू से लिस्ट के अंदर ही काफ़ी चीज़ें जो है उसकी पता लग जाती हैं। चलें जी दोबारा इस कार्ड को ओपन करके और चीज़ों को देखते हैं। आप चाहते हैं कि कार्ड के अंदर कुछ चेकलिस्ट आइटम बनाएं,
तो मैं लेट से कहता हूँ कि इसकी चेकलिस्ट के अंदर मैंने कहा कि इसका फ़्लो क्या होगा। तो फ़्लो के अंदर मैंने कहा कि सबसे पहले डिज़ाइन बनेगा, उसके बाद डिज़ाइन की लेट से अप्रूवल होगी, फिर मैं कहूँगा कि डिज़ाइन कन्वर्जन टू वेब होगी, उसका लेट से QA होगा। तो ये मैंने अपनी कुछ लिस्ट आइटम ऐड कर ली है। और अगर आप देखें तो इस फ्लो की लिस्ट के अंदर वो परसेंटेज की फॉर्म में आ रहा है। जैसे ही आप कोई टास्क के अंदर अपनी लिस्ट के अंदर कोई भी आप इसको चेक करेंगे तो आपका साथ ही उसकी परसेंटेज भी आ जाएगी, और जैसे ही आप ये कंप्लीट कर लेंगे तो आपका ये 100% कंप्लीशन पे आ जाएगा, और किसी भी चीज़ को आप चेक अनचेक करके इसकी प्रोग्रेस को अपडेट कर सकते हैं। और यही आपको लिस्ट फ्रंट एंड पर भी शो होगी, कार्ड के मेन पे भी शो होगी। तो यहाँ पे देखें तो बता रहा है कि इस कार्ड के अंदर एक चेक लिस्ट है। चेक लिस्ट के अंदर 4 आइटम्स है, जिसमें से 2 आइटम्स पे काम जो है हम कर चुके हुए हैं। आप अगर चाहें तो इसकी डेट्स सेट कर सकते हैं। मैंने कहा लेट से कि इस पे काम मैं स्टार्ट करूँगा, लेट से इस पे काम हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम 20th, और इसको मुझे एक दिन या लेट से मैं कहता हूँ कि मैंने इसको 2 दिनों के अंदर कंप्लीट करना है। आप चाहें तो टाइम दे सकते हैं, आप चाहें तो टाइम ना भी दें तो कम से लेट से मैंने कहा कि मुझे ये 5 o'clock तक, यानी कि डे एंड तक मुझे ये जो काम है ये चाहिए। तो मैंने यहाँ पे आके इसको सेट कर लिया। आप इसके साथ में रिमाइंडर सेट कर सकते हैं कि इस टास्क की ड्यू डेट से पहले रिमाइंडर कब आएंगे। तो लेट से मैंने कहा कि इसके 10 मिनट पहले या 10 मिनट पहले इस टास्क की कंप्लीशन से ड्यू डेट से पहले एक रिमाइंडर आ जाए। तो मैं सेव कर लूँगा, तो इसका मतलब है इसका एक रिमाइंडर लग गया हुआ है जो कि इस टाइम पे मुझे नज़र आ रहा होगा। और आपने अगर लेट से इस टास्क को कंप्लीट कर लिया तो यहाँ पे आके आप चेक करके आप इसको कंप्लीट के तौर पे मार्क भी कर सकते हैं कि अब इस पर मुझे रिमाइंडर की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप मल्टीपल तरह की लेट से इस टास्क के रिलेटेड मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैं चाहता हूँ अपनी टीम के साथ शेयर करूँ, तो मैं उसको अटैचमेंट के तौर पे ऐड कर सकता हूँ। अटैचमेंट आपकी जो है किसी भी चीज़ के साथ हो सकती है। आप चाहें तो किसी दूसरी लिस्ट के साथ कर सकते हैं, या आप चाहें तो अपनी एक लिस्ट अटैच कर सकते हैं। तो लेट से मैं यहाँ पे एक अपनी, ये मेरे पास एक पिक्चर है लेट से, तो मैं इस पिक्चर के साथ इसको अटैच कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ये अटैचमेंट के तौर पे मेरे पास शो हो चुकी हुई है। आप और भी मल्टीपल तरह की अटैचमेंट कर सकते हैं। लेट से मैंने कहा कि मेरी वेबसाइट के साथ भी जो है वेबसाइट का लिंक भी अटैच हो जाए मेरे पास। तो मैं यहाँ पे आके अपनी वेबसाइट का लिंक दे देता हूँ। तो जैसे ही मैंने इंसर्ट किया तो यहाँ पे वो भी एज एन अटैचमेंट जो है मेरे पास शो होने लग गया। और यहाँ पे देखें तो उसने उसका एक फेवरेट आइकन और तमाम चीज़ें वो भी ले आया है। एक और बहुत कॉमन चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं पावर अप्स। पावर अप्स आपकी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके प्लगइन्स के तौर पे यूज़ होते हैं। तो जैसे आप पावर अप पर जाते हैं तो यहाँ पे बहुत से आपके पास फ्री पावर अप जो हैं वो यूज़ हो जाते हैं। आप किसी भी पावर अप को यूज़ कर सकते हो। तो मल्टीपल तरह के पावर अप्स है। पावर अप पे भी हम एक सेपरेट वीडियो करेंगे। तो ये देखिए, तो ये आपके पास एक टास्क की कंप्लीट विजिबिलिटी आ गई, इसका इमेज आ गया, इस पर टैग्स लग गए, इसका यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसका टास्क का टाइटल ये है, इसको वॉच लिस्ट के अंदर मैंने ऐड किया हुआ है, यानी कि इसके नोटिफिकेशन मुझे रिसीव होंगे। डेट वाइज ये 28 से 30 तक है, और इसके अंदर एक डिस्क्रिप्शन भी है, इसके साथ 2 अटैचमेंट्स भी की गई हैं रेफरेंस के तौर पर, चेक लिस्ट भी है। यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं बड़ी इंपॉर्टेंट जिसको हम देख सकते हैं। जैसे अभी हमने एक पावर अप का, एक कार्ड प्रायोरिटी का पावर अप ऐड किया था, तो यहाँ पे वो कार्ड प्रायोरिटी मेरे पास आ रही है। तो मैं कार्ड की प्रायोरिटी भी सेट कर सकता हूँ। तो जैसे हमने यहाँ पे एक हाई प्रायोरिटी किया था, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी बनी बनाई आपको मिल जाती हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। तो लेट्स से यहाँ पे मैंने इसको कह दिया कि ये हाईएस्ट प्रायोरिटी का है। तो अगर आप देखें तो आपके पास अब आपने इसकी प्रायोरिटी जो है वो एक हाईएस्ट प्रायोरिटी जो है वो सेट की हुई है। आप देख सकते हैं इसको ओपन करके। यहाँ पे आप ऑटोमेशंस कर सकते हैं। ऑटोमेशंस जो है आपके किसी भी टास्क को ऑटोमेट करने के लिए यूज़ होती है। लेट्स से मैं चाहता हूँ कि मेरी कुछ एक्टिविटीज़ या कुछ ऐसे टास्क हैं जो कि ऑटोमेटिकली परफॉर्म हो जाएं, तो आप यहाँ पे ऑटोमेशन के थ्रू उसको कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आप इस पर एक वीडियो चाहते हैं, तो मैं इंशाल्लाह इस पर भी एक वीडियो बना दूँगा।
यहाँ पे कुछ एक्शंस कर सकते हैं आप, मूव कर सकते हैं कार्ड को फ्रॉम वन, मतलब कार्ड को ओपन करके बाहर से ड्रैग ड्रॉप नहीं, आप यहीं से चाहते हैं इस कार्ड को मूव कर दें एक लिस्ट से दूसरी लिस्ट में, तो आप ये कर सकते हैं। आप इसकी कॉपीज बना सकते हैं। आप इस टास्क को एज अ टेम्पलेट बना सकते हैं, सो डैट के लेट से आप चाहते हैं कि मेरा हर टास्क जो है वो इसी फॉर्म में ही ऐड हो, तो आप इसको यहाँ पे एज अ टेम्पलेट बना सकते हैं। आप इसको आर्काइव कर सकते हैं, यानी कि आप अपनी लिस्ट से हटा के आर्काइवल में लेके जाना चाहते हैं, जिसको आप बाद में कभी रिट्रीव करना चाहें तो वो कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसको शेयर कर सकते हैं। चलें कुछ और जो जिन प्रोजेक्ट्स पे मैंने काम किया है उस पर मैं आपको दिखाता हूँ। तो लेट्स से ये एक मेरा प्रोजेक्ट है जिसको मैंने मैनेज किया हुआ है एज अ बैकलॉग। मेरी आइटम्स हैं, जो डिज़ाइन टास्क है मैं उसको डिज़ाइन पे ले जाता हूँ, जो टू डू लिस्ट है वो मेरी सब यहाँ पे आ रही होती है, जो जिस पे टास्क पे काम हो रहा होता है वो डूइंग में चले जाते हैं। और वो तो आप किसी भी टास्क को पकड़ के फ्रॉम वन लिस्ट टू अनदर लिस्ट मूव कर सकते हैं, और इसकी तमाम, और ये देखें यहाँ पे मेरे पास कोलैबोरेटर यानी कि टीम मेंबर्स भी हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लेट से कोई टास्क करता हूँ और मैं चाहता हूँ अपने मेंबर्स ऐड करना, तो मेरे पास जो भी टीम मेंबर के लोग हैं जो मेरी टीम के अंदर काम कर रहे हैं, मैं उनको यहाँ पे जो है वो ऐड कर सकता हूँ। तो जैसे ही मैं ऐड करूँगा तो वो इस टास्क के ऊपर असाइन हो जाएंगे। तो व्यूअर्स, ये एक छोटी सी वीडियो थी जिसके अंदर हमने देखा कि ट्रेलो के अंदर आप कैसे अपने प्रोजेक्ट को इजीली मैनेज कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो के अंदर हमने देखा कि कैसे आप एक प्रोजेक्ट को एक वर्क स्पेस के अंदर ट्रेलो के अंदर सेटअप करके अपने टास्क को इजीली मैनेज कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आपको हर आने वाली वीडियो की अलर्ट मिलते रहें। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि अगर आपको किसी और तरह की वीडियोस चाहिए ताकि मैं उस पर भी आपके लिए वीडियोस बना सकूं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।